हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश हमारा ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, मैथ को फाउंडेशन की तरह पढ़ना चाहते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं या वर्दी पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी जीडी जो 2024 का जो भी नोटिफिकेशन आया है उसका तैयारी जो है फाउंडेशन की तरह बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में लगभग जो है 2 लेक्चर जो है हम पढ़ा चुके हैं और बहुत ही बेसिक से पढ़ाया गया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर जाकर देखिए। क्लियर है दोस्तों? तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ेंगे ताकि जितने भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन जो आते हैं थ्योरी के बिहाफ पे ही आपको क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका क्वेश्चन जो है शायद आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले जो है हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, तब जाके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों, आज हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज हम लोग का कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो रहेगा वृद्धि और कमी। वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी। वृद्धि को दोस्तों बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। यानी कि आज हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है क्या रहेगा दोस्तों? वृद्धि और कमी, यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो आइए दोस्तों देखते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए, अगर आपसे हम बोलते हैं कि 20% की वृद्धि, 20% वृद्धि, ये जो एरो का चिन्ह ऊपर की तरफ इंडिकेट जो कर रहा है, ये जो इंडिकेट आपको कर रहा है यानी वृद्धि हो रही है। अगर एरो का चिन्ह नीचे की तरफ इंडिकेट करेगा तो आप समझेंगे कि कमी हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको हम लोग 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20% को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं क्या? 20% का मतलब कि 1/5, यानी कि अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर हम समझेंगे 20% को क्या लिख सकते हैं? 20/100, यानी जब इसको 20 से काटेंगे तो 20 से कम 20 और 20 बचे 100, यानी कि यह जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 1/5, ये किस में है? तो यह रेशियो में है। किस में है? रेशियो में है, यानी अनुपात में है। क्लियर है दोस्तों? लेकिन यहाँ पे वृद्धि बोला गया है। वृद्धि का मतलब कि एरो का चिन्ह यहाँ पे किधर इंडिकेट करेगा? ऊपर की तरफ इंडिकेट करेगा। क्लियर है? तो ये जो आपको 5 जो दिखाई दे रहा है, ये 5 जो है आपका मूल संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है? 5 मूल संख्या होता है। क्लियर है दोस्तों? यानी यही आपका ओरिजिनल नंबर रहने वाला है। यही आपका कौन सा नंबर है? तो ओरिजिनल नंबर है। क्लियर है दोस्तों? मूल संख्या। यानी कि अब हम लोग रेशियो में आ गए हैं, तो रेशियो का मतलब कि मूल संख्या तो हमारा 5 है और वृद्धि हो रहा है, तो कितने का वृद्धि हो रहा है? तो 1 का वृद्धि हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, मूल संख्या तो 5 है और 5 में 1 जोड़ देंगे, तो क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो 5 में 1 जब जोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5/6। क्लियर है दोस्तों? इसी को हम लोग लिख सकते हैं रेशियो में क्या? 5/6। तो 5 तो हमारा मूल संख्या है और इसमें 1 जोड़ दिए हैं। क्यों जोड़े हैं? क्योंकि वृद्धि का है, इसलिए 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया है? तो 6 आ गया है। यानी कि ये हमारा मूल संख्या हो जाता है, मूल संख्या। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है आपका जो है नई संख्या है। ये जो आपकी कौन सी संख्या है? तो नई संख्या है। इसको आप याद रखें। क्लियर है दोस्तों? ये जो 5 आपको दिखाई दे रहा है ये मूल संख्या है और नई संख्या क्या हो जाएगी? तो 6 हो जाएगी। क्लियर है? यानी कि आपको अगर वृद्धि करने के लिए कहेगा तो आप ये इसी मेथड का यूज़ करेंगे, रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए, आइए दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर आपको बोल दें हम कि 25% की वृद्धि, तब 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25% को लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। क्लियर है? 1/4 लिख सकते हैं और इसमें वृद्धि करना है, यानी कि मूल संख्या तो हमारा 4 है और जब इसमें 1 की वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगी? नई संख्या हमारी क्या हो जाएगी?
तो याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 5 क्यों हुआ, क्योंकि ये वृद्धि हो रही है तो 1 की वृद्धि हो रही है, इसलिए हमारा जो नई संख्या होगी 5 होगी और 4 जो होगा आपका क्या होगा तो मूल संख्या होगा। लेकिन यह किस में चल रहा है इसको आप याद रखेंगे, ये किस में चल रहा है तो रेशियो की बात हो रही है, यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है। क्लियर है। चलिए दोस्तों आइए इसी प्रकार और एग्जाम्पल हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे। आइए अगर हम आपसे बोल दें कि 30% की वृद्धि 30% की वृद्धि कर देंगे तो बताइए कि नया जो संख्या होगा वह क्या होगा। यदि किसी संख्या में हम 30% की वृद्धि कर दें तो जो नई संख्या होगी वो क्या होगी। यानी कि 30% वृद्धि का मतलब कि सबसे पहले इसको जो है हम लोग किस में बदलेंगे तो भिन्न में बदलेंगे। यानी कि क्या लिख सकते हैं 30/100। जब इसको भिन्न में बदलेंगे हम लोग 30 में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे तो क्या आपका बचेगा तो बचेगा हमारा 3/10। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 10 जो है हमारा क्या है तो मूल संख्या है, 10 क्या है मूल संख्या है। और इसी में जो है वृद्धि बोला है तो इसी में हम लोग क्या जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 30% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3/10 होगा। और वृद्धि बोला है तो यानी कि 10 में क्या जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे। तो 10 में जब 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 10 जो है क्या है मूल संख्या है। अगर इसमें हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 10 3 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये तो हमारी मूल संख्या हो गई और ये हमारी कौन सी संख्या हो गई दोस्तों तो नई संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई तो नई संख्या हो गई। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। आइए अगर हम आपको बोल दें 75% की कमी 75% की कमी करिए 75% की कमी करिए और बताइए कि नई संख्या क्या हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो 75% कमी करना है तो यानी कि इसको 75% को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो क्या लिख सकते हैं 75 अब बटा में क्या 100। 75 और 100 को जब काटेंगे 25 से तो क्या हो जाएगा 25 या 75 और 25 चौके 100। तो यहाँ पर क्या करना है कमी करना है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे कमी करेंगे। यहाँ पर तो वृद्धि कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या करना है कमी करना है। तो हमारी मूल संख्या है तो ओरिजिनल नंबर तो 4 है। ओरिजिनल नंबर कितना है मूल संख्या तो 4 है और इसमें कमी कितने की करनी है तो 3 की कमी करनी है। यानी कि 4 में से 3 क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा नई संख्या हमारी जो होगी क्या होगी तो 1 होगी। क्लियर है दोस्तों। हमको उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं क्या कि कमी करना है। एक तो एग्जाम्पल कमी का जो है बताया गया है और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कमी करने वाला। अगर हम बोल दें आपको कि 45% कमी 45% क्या कमी कर देंगे तो क्या नया जो संख्या होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा। यानी कि जब 45% की कमी करेंगे तो नई संख्या जो हमारी होगी क्या होगी इसी को हमको बताना है। यानी कि 45% को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भिन्न के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में क्या हो जाएगा 45/100। जब इसको हम लोग काटेंगे किससे 5 से इसको जब हम लोग काटेंगे तो 5 9 45 और 5 20 से क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कमी का मतलब यहाँ पे आपका जो है मूल संख्या क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी और इसमें हमको कमी कितने की करनी है तो 9 की कमी करनी है। क्लियर है। तो 20 में जब 9 की कमी करेंगे तो 20 तो हमारा मूल संख्या है और जब 20 में से 9 घटा देंगे तो ये कमी यानी नई संख्या मिल जाएगी। तो 20 में से 9 जब माइनस करेंगे तो आपका नई संख्या जो होगा क्या होगा तो 11 होगा। यानी कि 20 आपका मूल संख्या होगा और 11 जो है आपकी क्या हो जाएगी नई संख्या हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा ये किस में चल रहा है तो ये रेशियो में चल रहा है। क्लियर है। ये रेशियो में चल रहा है। चलिए आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी प्रकार। अगला एग्जांपल आपको हम दे दें कि 65% की कमी कर दीजिए भाई। चलिए 65% की कमी कर दीजिए। यानी कि 65% को हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे। यानी कि 65
अब बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 65 को जब काटेंगे किससे 5 से तो 13 5 65 और 5 भी से क्या हो जाएगा 100। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे कमी करना है, यानी कि हमारी मूल संख्या तो 20 है, मूल संख्या कितना है 20 है, और कमी कितने की करनी है तो इसमें जो है 13 की कमी करनी है, यानी 20 में से जब 13 घटा देंगे तो हमारी नई संख्या क्या हो जाएगी तो 7 हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा किस में चल रहा है तो रेशियो में चल रहा है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, और इस कंसेप्ट पर जो है सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को जो है अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। तो अगला कंसेप्ट जो है आपका लगातार वृद्धि एवं कमी। और चलिए आइए देखते हैं लगातार वृद्धि एवं कमी को हम लोग क्या बोलते हैं। लगातार वृद्धि एवं कमी को हम लोग बोलते हैं क्या, सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। क्या बोलेंगे, लगातार वृद्धि और कमी को सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। चलिए तो ये लगातार वृद्धि एवं कमी क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे। तो लगातार वृद्धि एवं कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। और पेपर में इस कंसेप्ट पर आपका सवाल आता है, कैसे आता है कि किसी वस्तु पर क्रमिक रूप से या लगातार 10%, 20%, 30%, अब वो कुछ भी दे सकता है। क्लियर है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर हम आपसे कह दें कि 10 पर कोई वस्तु है और उस पर जो है लगातार वृद्धि हो रही है, एक बार 10% की वृद्धि हो रही है और एक बार जो है आपको कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है तो 20% की वृद्धि हो रही है। यानी कि हम आपसे बोल दें किसी वस्तु पर लगातार एक बार 10% की वृद्धि और एक बार 20% की वृद्धि हो रही है, तो बताइए कि कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए जो है हम लोग आपको ये पहला, इसके लिए आप जो है इसके लिए फार्मूला का यूज किया जाता है। इसके लिए एक फार्मूला जो है आपका, इसके लिए एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है तो ये देखिए, फार्मूला जो है इसके लिए क्या काम करता है कि x + y + xy अपान 100। ये जो है आपका यही फार्मूला है, और ये पूरा जो होता है होल का परसेंटेज, यानी पूरे का ये परसेंटेज होता है। क्लियर है। तो अगर हम लोग 10 को क्या मानते हैं, 10 को x मानते हैं, x%, और 20 को जो है हम लोग क्या मानते हैं y%। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो प्लस आपका चिन्ह जो इंडिकेट आपको कर रहा है, ये वृद्धि को इंडिकेट कर रहा है, और माइनस आपको जो इंडिकेट करेगा, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं कि प्लस जो है आपका जो है किसको इंडिकेट करेगा, वृद्धि को इंडिकेट करेगा। माइनस जो है आपका किसको इंडिकेट करेगा तो कमी को इंडिकेट करेगा। इसको आप ध्यान देंगे। क्लियर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फार्मूला को समझते हैं। अगर फार्मूले में x और y का मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 10%, यानी 10 प्लस y का मान 20 प्लस उसके बाद xy यानी 10 × 2, 10 × 20, 10 गुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, सॉरी 10 गुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब बाटा में क्या हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 10 और 20, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस ये पूरे का परसेंटेज होता है। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 का 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। यानी 30 और 2 कितना हो गया, टोटल वृद्धि कितना हो गया, तो टोटल वृद्धि हम लोग का 30 और 2 यानी कि 32% जो है आपका क्या हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगा पूरा टोटल। क्लियर है।
तो ये तो है फार्मूले पर, यानी कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप फार्मूले पर भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये तो 2 दिया था, 2 बार वृद्धि, अगर 3 बार दे दे, 4 बार दे दे, 5 बार दे दे, तब क्या करेंगे, तब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? क्या आप फार्मूला से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे? तो नहीं। तो इसके लिए एक और मेथड बना है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। और सक्सेसिव मेथड जो है किस पे काम करता है? तो रेशियो पे काम करता है। तो उसी को जो है हम लोग अब पढ़ेंगे, यानी कि फार्मूले पर जो है आप चाहें तो फार्मूले पर भी कर सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग सक्सेसिव रेशियो मेथड जो है अब इसके लिए हम लोग यूज करेंगे। और सक्सेसिव रेशियो मेथड जो है उसको आप कहाँ यूज करेंगे? अब उसको चाहे जितनी बार दे दे, 10 बार दे दे तब। चलिए भाई, क्लियर है? ये क्वेश्चन जो है आपको किस पर कराया गया है? तो ये फार्मूले पर कराया गया है। क्लियर है? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इस पर। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आइए एक और एग्जांपल हम लोग समझेंगे। चलिए देखिए, एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। अगर हम आपसे बोल दें किसी वस्तु में लगातार जो है एक बार 40% की वृद्धि, उसके बाद 50% की वृद्धि कर दिया जाए। चलिए भाई, अगर हम बोल दें आपसे कि यदि किसी वस्तु पर एक बार 40% की वृद्धि, एक बार 50% की वृद्धि, यानी लगातार वृद्धि हो रही है, एक बार 40% की और एक बार 50% की वृद्धि हो रही है, तो बताइए कि कुल कितना इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि ये टोटल कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या करेंगे? फार्मूला यूज करते हैं। आइए देखते हैं फार्मूले पर जब चलेंगे तो 40 जो है x का मान हो जाएगा, x% का, और 50 जो है किसका मान हो जाएगा? तो y% का मान हो जाएगा, यानी y हो जाएगा। यानी कि परसेंटेज को यहाँ पे डायरेक्टली वहाँ पे लिख दिया जाता है। कहाँ पे? तो फार्मूले में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे 40% क्या होगा? यहाँ पे 40 लिखेंगे फार्मूले के हिसाब से, x प्लस y का मान 50 है, प्लस 40, x का मान 40 है, y का मान कितना है? 50 है, अब आटा में 100, क्या हो जाएगा? 100। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। तो यहाँ से 40 और 50 आपका कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा। 40 50 कितना होगा? 90 होगा, प्लस 4 का 5 में गुना करेंगे, 4 5 क्या हो जाएगा? 20, और 90 और 20 को दोस्तों जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 20 कितना होगा? तो 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110। यानी कि टोटल जो है आपका जो वृद्धि होगा क्या होगा? तो 110%। ये प्लस में है, इसलिए क्या समझेंगे? वृद्धि हो रहा है। तो दोस्तों आपको फार्मूले पर जो है लगातार वृद्धि और कमी का क्वेश्चन करने आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, एक 2 4 और एग्जाम्पल आपको दे। तो दोस्तों फार्मूले पर आपको सवाल जो है करने आ गया होगा, यानी कि लगातार वृद्धि और कमी का जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको जो है ऐसे आप लोग फार्मूले पर क्या कर सकते हैं? इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग पढ़ेंगे इसी का दूसरा मेथड। क्या इसका दूसरा मेथड भी है? तो हाँ, इसका दूसरा मेथड भी है। वो कौन सा मेथड है? तो आपका दूसरा मेथड जो है इसको करने का दूसरा तरीका है। कौन सा तरीका है? तो सक्सेसिव रेशियो है। कौन सा तरीका है दोस्तों? मेथड सेकेंड पढ़ेंगे, यानी कि इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से? तो सक्सेसिव रेशियो से हम लोग इसको जो है सक्सेसिव रेशियो, यानी कि सक्सेसिव रेशियो मेथड हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे। और इसी पे जो है इस सवाल को हम लोग फिर से आपको करके दिखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।